हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ अंग्रेजी का 2025 का प्रश्न पत्र। इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे क्या क्या है इसमें। यूपी बोर्ड 2025 का ये प्रश्न पत्र है अंग्रेजी का, जो मैं आपके लिए लाया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2025 का यूपी बोर्ड का प्रश्न पत्र। ये है यूपी बोर्ड का 2025 का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र। ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के आंसर देना होंगे। आपको इसी पैराग्राफ में आंसर मिलेंगे, इसको पूरा पढ़ना है। अनसीन पैसेज होता है, इसको पूरा पढ़कर और यहाँ पर इसके एमसीक्यू छांटना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय, यहाँ पर आपको टिक लगाना है। OMR सीट में आपको फिल करना है। फिर इसके बाद 4 से 8 प्रश्न तक चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, आंसर देना है 4 प्रश्न से 8 तक। फिर आपको ये चौथा, पाँचवा और इसी के साथ साथ इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज द फॉलोइंग क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर जो अलग अलग वर्ड्स दिए, इनको रीअरेंज करके एक अर्थ वाला वाक्य बनाओ, यानी कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको। ये सभी वाक्यों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाओ। इनमें कोई एक सही दिया होगा, आपको टिक करना है इसमें से। फुल एनालिसिस है ये 2025 के प्रश्न पत्र का। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इसमें किसको मिस स्पेल किया, किसकी कौन सी स्पेलिंग सही नहीं है इसमें, उस पर आपको टिक करना है। अभी तो मैं ओनली आपको ये बता रहा हूँ क्या क्या पूछा गया है। मंकी इस बार जंपिंग, ये ऐसे आएगा 8 तक। फिर 9 से 10 तक फिर से आपको पैसेज को रीड करना है, इसको पढ़ना है पूरे पैसेज को। 9 और 10 प्रश्न के आंसर देना है। 9 और 10 क्वेश्चन के आंसर दे रहा है। 9 और 10 इसी में मिलेंगे आपको आंसर इसके। इन 2 क्वेश्चन के आंसर इस पैराग्राफ में मिलेंगे आपको। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्रश्न नंबर 10, 11 से लेकर 13 तक चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। 11, 11, 12, 13, यहाँ पर आपको 11, 12, 13 प्रश्न चूज़ द करेक्ट आंसर। आपको अपना विकल्प चुनना है, चूज़ करना है। चूज़ मीन्स का चुनना, करेक्ट ऑप्शन जो सही ऑप्शन विकल्प दिया उसको चुनना है आपको। फिर यहाँ से 14 से 15 प्रश्न तक रीड द एक्सट्रैक्ट। ये आपको एक पोएम में से एक्सट्रैक्ट दे दिया गया है। ये पोएम है कोई, ये पोएम है। इसमें से 14 और 15 प्रश्न के आंसर देना है। 14 एंड 15 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखना है। 14 और इधर आ जाओ, 14-15 प्रश्न के आपको आंसर देना है। ये है, ये पोएम का एक्सट्रैक्ट है। पोएम में से कुछ लाइनें ली गई हैं और उनमें से आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं इसमें से। यहाँ पर 16वां प्रश्न है, वेयर टर्की। यहाँ पर 16 से 20 तक चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग। ये आपकी चैप्टर्स में से हैं, एमसीक्यू छाटे हुए, इनमें आपको छांट के करना है। आंसर लिखकर आपको OMR शीट में फिल करना है। 20 एमसीक्यूज आते हैं स्टार्टिंग में। आपका पार्ट 20 शुरू होता है यहाँ से। रीड करना है फॉलोइंग पैसेज को। ये 7 नंबर का आता है, 7 मार्क्स का। इसको पूरे को रीड करना है। फिर आपसे इसी से आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे 4। यहाँ तक रीड कर लेना, फिर 4 प्रश्न को उत्तर देना। उसी में इन चारों के आंसर उसी पैसेज में मिलेंगे जो अभी हमने पीछे आपको बताया था। अब आपको राइटिंग करना है। राइटिंग में क्या होगा, राइट अ लेटर टू योर मदर गिविंग हर योर इम्प्रेशन व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डू नॉट लाइक इन योर कॉलेज। 4 अंक का आता है, 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। और मिस होता है अथवा, या ये करो या नीचे वाला करो। ये नीचे लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर टू इशू अ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। या आप एप्लीकेशन कर दो या आप लेटर कर दो। इसी के बाद है राइट अ रिपोर्ट। आपको एक रिपोर्ट लिखना है। आप विजिट टू अ हॉस्पिटल, इस टॉपिक के ऊपर 80 से 100 वर्ड, 80 से 100 शब्दों की एक रिपोर्ट तैयार करना है। आपको कुछ हिंट्स दे दी जाएंगे। इंट्रोडक्शन है, एज ऑफ हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स। ये आपको हिंट्स मिल जाएंगे। इसमें से कुछ संकेत मिल जाते हैं कि इसी को देख कर आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद अगला टॉपिक हमारा रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये 2 अंक का आता है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ये नीचे दिया हुआ है हमारा। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, बदलना है। पंचुएट का मिस होता है, कॉमा कहाँ लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा,
जो भी चीज़ जहाँ पर लगेगी वहाँ पर आप लगा देंगे। पंक्चुएट का मीन्स होता है कॉमा फुल स्टॉप, जो सिंबल्स होते हैं ग्रामर के उसे कहते हैं पंक्चुएट करना। वो कहाँ कहाँ लगेंगे सेंटेंस में, जैसे ये प्रिया लिखा हुआ किसी का नाम होता है तो पहला लेटर क्या बनता है, कैपिटल बनता है, तो पी कैपिटल बन जाएगा। इंग्लिश स्कूल देहरादून, ये देहरादून एक राज्य का नाम है। देहरादून राज्य उत्तराखंड यानी कि स्टेट उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर डी कैपिटल बनेगा। ये जगह का नाम है, ये नाउन है। टी टीचर्स डू नॉट कम लेट, यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। यहाँ पर टीचर्स की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर टीचर्स की स्पेलिंग मिस्टेकन है, TEA हो जाएगा, TEACHER। टीचर्स डू नॉट कम लेट, यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा यहाँ पर। अब ये होगा पंक्चुएट गया पूरा। ये पी जो है ये कैपिटल बनेगा, बड़ा कैपिटल लेटर में बड़ी ABCD का पी बनेगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, 4 अंक का आता है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आपको अनुवाद करके देना है इंग्लिश में। फिर लिटरेचर पढ़ेंगे हम 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है किसी एक का। या ऊपर वाला कर दो या नीचे वाला कर दो, ये आपकी टेक्स्ट बुक से लिया गया है, चैप्टर्स में से है ये। इसी के साथ दूसरा ये 3 अंक का आता है 3 मार्क्स का, या ऊपर वाला क्वेश्चन कर दो या नीचे वाला कर दो। फिर ऐसे ही आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एनी वन मीन्स होता है कोई एक का, एनी वन का मीन्स होता है कोई एक का आपको आंसर लिखना है 60 वर्ड्स में। 4 मार्क्स में ये पूछा जाएगा किसी एक का, ये कर दो या ये कर दो, एनी वन कोई एक। अब हम लास्ट तक बढ़ते हुए इसके सेकंड क्वेश्चन है, हाउ हैज़ पोएट मूड चेंज एज डिस्क्राइब इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, पोएट का मूड कैसे बदल गया डस्ट ऑफ स्नो पोएम में। या फिर आपसे और का मतलब होता है अथवा, या ऊपर वाले को ये नीचे ये कर लेना, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में कोई पोएम दी है उसकी 4 लाइन लिख दो, आपको 3 मार्क्स प्राप्त होंगे। कोई भी पोएम लिख सकते हैं आप। ये दिया, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में जो लाइन्स दी हैं उसको कॉपी नहीं करना है आपको। जो जो आपको लाइनें दी हैं ये वाली, ये बहुविकल्पीय में 13 वाले में ये एक पोएम से लाइनें ली गई हैं, ये कॉपी नहीं करना। अगर वहाँ पर इन लाइनों को कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने उन लाइनों को कॉपी कर दिया ये पीछे दिए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई अंक नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कुछ पोएम्स के नाम, उससे याद है। डस्ट ऑफ स्नो, ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। मैं आपको बता दूँ, द बे आक्रो, ये आप 4 लाइनें याद कर लेना। द बे आक्रो शुक डाउन ऑन मी, कौवे ने किस प्रकार हिलाया, स्नो को हिलाया, पेड़ से हिलाया। द बे आक्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कौवे ने किस प्रकार हिलाई, जो डस्ट होती है, धूल होती है स्नो की, वो कैसे हिलाई, एकदम जैसे कि हेमलॉक के पेड़ से, जिससे कि पोएट का मूड बदल गया। ये 4 लाइनें आप याद कर लेना। द बे आक्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ऐसे इसी प्रकार एक पोएम और दे रहा हूँ आपको मैं, इसकी भी 4 लाइनें याद कर लेना। फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है इसे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि दुनिया ख़त्म होगी, दुनिया का अंत होगा फायर में, आग में। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि आग में, कुछ कहते हैं कि आग में ख़त्म होगी दुनिया, कुछ कहते हैं सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ़ में ख़त्म हो जाएगी ये। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, ये होता है आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मैं, मेरी इच्छा किधर से है, मैं किधर से खड़ा हूँ, स्टैंड करूँ। ये कौन कह रहा है, पोएट कह रहा है मैं किधर से किसकी साइड लूँ, आइस वालों की या फायर वालों की। डिज़ायर वो अपने आप ही से बाद में कहते हैं, आई होल्ड विद दोस्त, वो कह रहे हैं कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। हु फेवर फायर, वो कह रहे हैं मैं उनके साथ हूँ जो फायर को फेवर कर रहे हैं, जो फायर को सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये लाइनें याद कर लेना, ये 4 लाइनें हैं, आप याद कर लेना इनको, ये आप नोट कर लें अपनी कॉपी पर। फायर एंड आइस, और मैं आपको और आगे बता दूँ, आपके 3 नंबर की पक्के हो गए। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अप टू 40 से 50 वर्ड्स में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी पोएम का। अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स द ट्रीज, इनमें से किसी को आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। मैं आपको लिखवाऊंगा सेंट्रल आइडिया
इसके आपको 3 अंक मिलेंगे। पोएम के 3 अंक मिलेंगे, इसके भी 3 अंक मिलेंगे। 3-3 6 अंक हो गए आपके ये। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये होता है 3 अंक में। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी आंसर एनी वन, किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है इन दो में से। 3 अंक इसके मिलेंगे। ऐसे इसी प्रकार आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक का भी आंसर देना, फिर आपको 4 अंक मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। एनी वन, किसी एक का लिखना है यहाँ पर आंसर। ये हुआ आपका एनालिसिस पूरा सन 2025 के अंग्रेजी के प्रश्न पत्र का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।